Hitler loved the Brits in the sense that they are pure Aryans. He said India deserves to be ruled by the Brits. The Brits didn't conquer us. We did this. This has defeated us. Such a sorry thing, because our fundamental culture is of freedom. And yet we became a nation of bootlickers. And unfortunately not much has changed now. आज भी यही एटीट्यूड लेके बैठे हैं काफी लोग इंडिया में। लोगों को लगता है ये जाहिल जानवर जो कर रहे हैं इसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लेकिन ये तो सरफेस लेवल बात हो गई। इंडिया में कुछ लोगों के हिसाब से तुम्हारे स्किन में कितना मेलानिन है, तुम्हारा सेल्फ वर्थ इस पर डिसाइड होता है। क्या सही में ये इतना सिंपल है? जब बायोलॉजिकली रेस एक ही है, ह्यूमन रेस, तो रेसिज्म होता किसके साथ है? तुम्हारे मोहल्ले में कभी देखा है कि कुत्तों के ग्रुप में सिर्फ काले या भूरे या गोरे कुत्ते होते हैं? सब साथ मिलकर तुम्हारी नींद खराब करते हैं ना, है कि नहीं? तो तुमको इतनी बुद्धि नहीं थी कुछ 400-500 सालों पहले जब कॉलोनाइजर्स बाहर से आए और तुमसे कह के चले गए कि वो महान है क्योंकि उनके स्किन में मेलानिन कम है? तुम्हारा कल्चर टॉलरेंट और एक्सेप्टिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टुपिडिटी को भी तुम लॉजिक समझ के एक्सेप्ट कर लोगे। वो बैल बुद्धि आज भी तुमको व्हाइट सुप्रीमेसी जैसा एक स्कैम बेचते हैं, लेकिन तुम अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से लॉजिक को गधे की में डाल देते हो। गोरे को देख रहे हो? उस गोरे को भाई, लिटरली भाई उस गोरे का पेस ना भाई 3 मिनट पर किलोमीटर का है। इंडियन जेनेटिक्स भाई और हमारे इंडिया में बोलते हैं कि भाई हमारे हरियाणा पंजाब के या केरला के जेनेटिक्स बहुत हार्ड है। भाई नहीं है भाई, यहाँ का एवरेज भाई एवरेज गोरे इसलिए राज कर गए थे क्योंकि दम था उनमें। मॉडर्न इंडियन से बड़ा इनसिक्योर और सेल्फ हेटिंग प्राणी मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं क्या ह्यूमिलिएशन की फैंटेसी इन लोगों की। भाई एक बात बता है, अगर जेनेटिक्स अच्छे नहीं है तो आपके पूर्वज हजारों सालों तक पूरे इतिहास के सबसे बड़े फैमिन्स को सर्वाइव कैसे कर गए? जेनेटिक्स अगर एफिशिएंट ही नहीं होते तो बचता, तुम्हारा अस्तित्व कैसे होता? बिना खाना पानी, ना कोई मेडिकेयर, कुछ भी नहीं, और हजारों सालों के इन्वेजन अलग। इसको सर्वाइव करने के बाद अगर खाने की क्वांटिटी बढ़ चुकी है तो ऑब्वियसली मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हम कोई बहुत अच्छी शेप में नहीं है। पर ये सारी चीजें, ये सब कुछ एपिजेनेटिक है। ये एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल से ये सब कुछ बदला जा सकता है और बदलेंगे। पर आपने तो ऐलान ही कर दिया इन्फीरियरिटी का अपनी। सॉल्यूशंस पे फोकस रखो अपना, बुराई करने के लिए बाकी दुनिया का। मुझे पहले लगा ये मजाक कर रहा था। अबे पूरी स्टोरी तो बता। गोरों ने राज किया क्योंकि भूरे राज करके थक गए थे। उन्होंने उस टाइम पे ही पीक ऑफ सिविलाइजेशन देख लिया था और आगे चल पड़े थे स्पिरिचुअलिटी की तरफ। वॉर्स और बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा जरूरी था उनके लिए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। अब उन्होंने सही किया या गलत पता नहीं, लेकिन जो जैसा है वैसा देखना चाहिए। हर सिविलाइजेशन का पीक और डाउनफॉल आता है। जैसे न्यूयॉर्क को पीक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन समझते हैं कुछ लोग आज के टाइम। पाटलिपुत्र या प्रेजेंट डे बिहार पीक ऑफ सिविलाइजेशन था उस टाइम पे। जी हाँ, यही बिहार। ब्रिटिश राज के टाइम पे भी एक एवरेज ब्रिटिश इंसान कोई राजा की जिंदगी नहीं जी रहा था उनके एलिट्स की तरह, लेकिन इंडियन एलिट्स राजा की जिंदगी जरूर जी रहे थे। कहने का मतलब है प्रॉब्लम रेसिज्म नहीं एलिटिज्म है। तुम्हारे स्किन का कलर नीला पीला कुछ भी हो, तुम अगर एलिट हो तो तुम्हारी जिंदगी सेट है, तुम जहां भी हो। ये ज्ञान वर्षा का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथों में पावर वो सेट करेगा नैरेटिव, वो लिखेगा हिस्ट्री। इंडियंस के हाथों में जब सबसे ज्यादा पावर थी तब उन्होंने इस संसार के आगे जाने का सोचा। वेस्टर्न दुनिया ये पावर डाइजेस्ट नहीं कर पाई, वो थोड़े डिलूजनल हो गए और व्हाइट या आर्यन सुप्रीमेसी जैसी बकवास में बिलीव करने लगे। अब ये बीमारी से ग्रस्त लोग तुमको आज के टाइम भी मिल जाएंगे इंटरनेट पे। वो काउच पे बैठे अपनी टुनटुन मौसी वाले फिगर के साथ व्हाइट सुप्रीमेसी को जिंदा रखते हैं। Bro, I was writing another post on X about why white supremacy is in danger because of highly skilled taxpayers from other countries working in our multinational companies. By the way, I had a dream that I broke up with my girlfriend because she didn't want to do OnlyCans. I've never had a girlfriend. व्हाइट सुप्रीमेसी को तुम इंडिया में कास्टिज्म या रीजनलिज्म से कंपेयर कर सकते हो। ये फीलिंग कि तुम्हारी स्किन कलर, कल्चर, भाषा ये सबसे सुपीरियर है। किसी भी तरह की सुप्रीमेसी एक बीमारी है, मेंटल गुलामी है। तुम्हारी आईक्यू अपने आप नीचे चली जाती है जैसे ही तुम सुप्रीमेसी के लेंस से चीजों को देखने लगते हो। अब तुम इंडिया से, मिडिल ईस्ट से, मैक्सिको से, कहीं से भी हो, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट तुम्हारे साथ इक्वली रेसिज्म करेगा क्योंकि उसको उसके लीडर्स ने बताया है कि उसकी मिजरेबल जिंदगी मेहनत से नहीं, इमिग्रेंट्स को गाली देने से और ऑनलाइन व्हाइट सुप्रीमेसी का मुजरा करने से बदलेगी। अब ये सारे जाहिल व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप्स और ऑनलाइन फोरम्स बना लेते हैं एक दूसरे की चाटने के लिए। कोई रेशियल लुक्स मैक्सिंग पे बात करता है, कोई जियोपॉलिटिक्स, कोई डेटिंग और रिलेशनशिप्स पे, कोई कॉमेडी और कंटेंट के नाम पे बस रेसिस्ट वानाबी जोक्स मारता है। ये खटमल भी यही करता है। ये लोग जो करते हैं इसको साफ सरल शब्दों में कोप कहते हैं। ये जो भी बनाते हैं उसको देख के यही समझ आता है, मी व्हाइट हा हा हा, आर्यन प्योर ब्लड हा हा हा। Imagine waiting 11 years for your wedding day only to end up being trolled by the entire country
just because you're dark skinned. You know, discriminating on the basis of skin color is not new in India. We literally rush to take selfies with random foreigners just because they are white. We keep making songs that praise Gora skin. In fact, our ads till date promise a miraculous change in our life just by using their fairness creams. And the saddest part is, this subtle skin color bias is even prevalent in our children's cartoons. अभी सबको पता है कि आज के टाइम पे ये वाइट स्किन ऑब्सेशन कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से है, लेकिन ये रीजनिंग काफी नहीं है। पिछले कुछ 100 सालों में जब भी एक एवरेज इंसान का एक्सपोजर कम मेलानिन वालों के कल्चर से हुआ है, तो उसने उसको एक डोमिनेट नैरेटिव के लेंस से देखा है। उनका पॉप कल्चर, उनका लाइफस्टाइल, उनकी टेक्नोलॉजी, ये सबको हमेशा डोमिनेट दिखाया गया है। और इसको देख के साइकोलॉजिकली ज्यादा मेलानिन वाले अपने आप को पहले ही इंफीरियर समझ लेते हैं कि वो गोरे लोग तो शुरू से ही प्रोग्रेसिव थे। अब समस्या ये है कि पूरी स्टोरी तुम्हें कोई बताता नहीं है, वो एलिटिज्म वाला एंगल तुम्हें कोई समझाता नहीं है। लेकिन अगर तुम खुल के सोचोगे नहीं तो डोमिनेट नैरेटिव्स को चैलेंज कैसे करोगे? रीसेंट हिस्ट्री में लो मेलानिन वालों ने मारकाट करके कॉलोनाइज कर लिया तो वो बेटर रेस बन गए। ये क्या लॉजिक है? मैं बोलूंगा आटा मैदे से ज्यादा न्यूट्रिशियस है, गोल्ड सिल्वर से बेटर है, और इसीलिए ब्राउन स्किन व्हाइट स्किन से बेटर है। तो तुम बोलोगे ना कि पगला गया है, बकवास कर रहा है, तो वहां भी तुम्हें ऐसे ही अपना दिमाग चलाना होता है, मेंटली सरेंडर नहीं करना होता है, और ऐसे ही तुम्हारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नेचुरली चला जाएगा। अब तुम सुबह शाम यही सुनोगे कि तुम्हारा देश खराब, तुम खराब, सब खराब, तो तुम सेंस ऑफ सुपीरियरिटी के लिए उन कूल कल्चर वालों को फॉलो करोगे ना। एलन सॉली, लुई फिलिप, पीटर इंग्लैंड, ये सारे इंडियन ब्रांड्स हैं, और ये बस यहाँ नहीं हर जगह होता है। सब हेजेमॉन मतलब डोमिनेंट कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं। अब इसका ऑपोजिट हो अगर तुम्हारे साथ, बचपन से तुमको बोला जाए कि तुम कुछ भी कर सकते हो, हर कदम पे तुमको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिले, तो तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट रहने लगते हो। फिर तुम फॉरेन रिएक्शन चैनल्स पे जाके वैलिडेशन की भीख नहीं मांगते हो। Somebody is born with a dark complexion. Now, dark complexion is all right. Black or white, blue or red, these are just wavelengths. And we know that 7000 angstrom is not more beautiful than 4000 angstrom. 7000 and 4000 are mere numbers, right? The child that is born dark will not be crying in disgust. Oh God, what kind of color have you given me? But after 4 years, this same child would be the victim of an inferiority complex. Why? Because the entire family, the entire society would be after him. What happened? Why is his face like coal? And if the child happens to be a girl child, then even worse. Oh my God, she's so unfortunate. She'll have her first birthday and uncles and aunts will gift her an entire truckload of Fair and Lovely. How will she get married? So were you born with that inferiority complex? Were you born that way? Somebody gave it to you. That is why it is second hand. एक और जानवरों की कैटेगरी है जिनका पर्पस होता है इंडिया के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन और हेटरेट फैलाना। ये अकाउंट सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के नहीं होते, कुछ तो इंडिया से भी होते हैं। कितना खाली समय हो सकता है किसी के पास? इंडिया के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ आज भी काफी लोग सर्वाइवल माइंडसेट में जी रहे हैं। यहाँ वो 2 वक्त का खाना ठीक से खा ले वही बहुत है। अभी इन लोगों को क्या मतलब होगा रेसिज्म और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से? ये धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन आज भी काफी लोग पॉवर्टी से नहीं निकले हैं। ये ठीक करना सबसे जरूरी काम है अभी। इसके साथ इलीगल इमिग्रेंट्स को वोट बैंक के लिए यूज करना भी बंद करना होगा। और सबसे जरूरी चीज, ये सुनने में बड़ा क्लीशे लगता होगा, सिस्टम से करप्शन हटाओ। एक एवरेज इंसान जिस दिन करप्ट नहीं होगा तब सिस्टम भी करप्ट नहीं रहेगा। पता नहीं कब होगा वो, लेकिन ये ऐसे ही होता है। वैसे ही सिविक सेंस तुमसे शुरू होता है और तुम पे खत्म होता है। अपने पॉलिटिशियंस के पीछे पड़ो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए। बीजेपी कांग्रेस आप करना बंद करो कमेंट्स में और इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू करो। तुम गवर्नमेंट को हेट दो, सिस्टम को हेट दो, समझ आता है, लेकिन अपनी इंडियन आइडेंटिटी को इतना हेट क्यों देना? तुमको किसी गधे ने कह दिया कि तुम्हारा दुश्मन वो मुस्लिम, वो हिंदू या वो दूसरे कल्चर या लैंग्वेज वाला है, और तुम बिलीव कर लोगे इसको। एक करप्ट ऑफिसर या मंत्री तुम्हारा धर्म देख के तुमसे घूस नहीं मांगता है ना। आपस में बटे रहना बंद करो और सरकार और अपने नेताओं से सवाल पूछना शुरू करो। तुम्हारा दुश्मन सामने वाला इंसान नहीं, ये सिस्टम है। लेकिन कोई भी वाइट सुप्रीमेसिस्ट या इंडिया हेटर तुमसे कुछ भी बोले तो जवाब तैयार होना चाहिए तुम्हारे पास। मतलब जरूरी चीजों में दिमाग लगाओ यार। तुम ब्राउन, काले, गोरे, नीले, पीले कुछ भी हो, तुम्हारी ये खूबसूरती कुछ सालों के लिए है बस। तुमको जाना वही है जहाँ से सब आए हैं। Pozdra